सोच को सोच से हराया जाता है, ताकत से नहीं, ताकत से नहीं। बहुत बड़ा हुआ है मेरे साथ। मेरी बहन कोरोना में एडमिट थी भिलाई के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। तो मेरा सपना यह है कि भारत के सरकारी जो हॉस्पिटल है वो कॉर्पोरेट ऑफिस से बेहतर हो जाए, तो कोई जाएगा नहीं, उनको पूछेगा नहीं। तब वो बात का मैंने प्रूफ दिया उनको कि ये प्रूफ है, उसके बाद सेंसर पास किया उसको। बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है कि छत्तीसगढ़ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदी फिल्म क्यों बनाते हैं ऐसा करके। नमस्कार, जोहार संगवारी, मैं आप मन के मणिशंकर। छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्म के दौर शुरू हो चुके हैं। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि आप मतलब पता है जानकी फिल्म आने वाला है, गैंग्स ऑफ रायपुर फिल्म आने है और एक चर्चा के बहुत ज्यादा विषय बने चुके हैं। मानव मार्केट भी फिल्म आने वाला है 19 दिसंबर। अरे ये फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ में मौजूद है। आज एक से गोट बात करबो कि फिल्म में का कुछ खास रहने वाला है, प्लस फिल्म मानव मार्केट ये बनाए के का उद्देश्य है। सबसे पहले आप मन के स्वागत है सर। कैसे हो सर? बढ़िया। सबसे पहले सर, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में आए हो तो हम आपके छोटे से परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम कैलाश चंद अग्रवाल है। मैं भिलाई स्टील प्लांट और एनटीपीसी में नौकरी में था और मेरे को बचपन से ये एक्टिंग का और इसका शौक था जी। लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण मैं इस फील्ड में उतर नहीं पाया कभी जी। मैं ये सुंदरानी वीडियो की एक फिल्म किया हूँ जी। सत्यनारायण कथा, उसमें हाँ। राजा उल्का मुख का रोल किया था मैं। जी। आपको कहीं वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में तो देख सकते हैं। जी। बाकी एक मन में इच्छा थी कि इस फील्ड में उतरा जाए अच्छे से, तो फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू मैं पहले आया। ये जो सर फिल्म लेकर आ रहे हैं आप, मानव मार्केट, एक बहुत ही गंभीर विषय और सामाजिक सरोकार में जुड़ा हुआ है, तो आपके कैसे सोचा कि इस विषय में फिल्म लाना चाहिए ऐसा करके? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब आदमी इसके भुगत भोगी हैं। हॉस्पिटल का जो व्यापारीकरण हो गया है आजकल, उससे सभी ग्रसित है। हर आदमी का कोई ना कोई रिश्तेदार जब एडमिट होता है तो उसका बुरा हाल होता है हॉस्पिटल में। हाँ। मैं सभी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई अच्छे हॉस्पिटल भी है जिसमें जाने से आदमी को संतोष मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग लूट खसोट मचा रहे हैं जी। उसी के बारे में मेरे को बहुत दर्द था और उस दर्द को इसके माध्यम से प्रकट किया हूँ। विषय है कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में किसी के साथ हुआ है ऐसा? बहुत बड़ा हुआ है मेरे साथ। जी। मेरी बहन कोरोना में एडमिट थी भिलाई के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। जी। तो वो 4-5 दिन एडमिट रही, फिर वेंटिलेटर में गई। वेंटिलेटर में जाने के बाद दूसरे दिन मेरे पास फोन आया कि आपकी बहन सीरियस है, काउंसलिंग करना, आ जाइए। जी। तो मेरा छोटा भाई जाने के लिए तैयार हो रहा था। हाँ। और तैयार होते होते 10 मिनट बाद फोन आ गया हॉस्पिटल से कि योर सिस्टर इज नो मोर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं कल्प्रिट हो। आपने किसी भी कारणवश उसका या तो वेंटिलेटर निकाल दिया या और कुछ कर दिया जिससे वो बेड खाली हो जाए। और ये बाद में पता चला है कि बहुत लोगों का ऐसे ही किया गया, वेंटिलेटर निकाल के हॉस्पिटल में वो बेड को बेचा गया 15-15 लाख में। जी। ये एक बहुत बड़ा दर्द था मेरे को, क्योंकि मैं अकेला तो हॉस्पिटल के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन ये माध्यम ऐसा है कि इसमें आम आदमी तक बात पहुंचेगी। ये कहानी लेकर आए हूँ, तो इसमें समाज में मतलब क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, समाज में बदलाव तो तब आएगा जब आदमी जागृत होगा। जी। हर आदमी जो तकलीफ उठा रहा है वो चुपचाप रह जाता है, अपना घर द्वार मकान सब जमीन जायदाद बेच के अपना इलाज कराता है, चुप हो जाता है, लेकिन उसको इसके विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। जी। मैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अभी नियम बनाया है कि जो आयुष्मान कार्ड में आपको जब एडमिट होंगे, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड में आपके जो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा उसको कटने के बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना आयुष्मान कार्ड में बैलेंस था जी, और हॉस्पिटल के इलाज के बाद इतना बचा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतना करने के बाद आगे ये करें कि जैसे कोई सर्दी खांसी बुखार में एडमिट हुआ है और उसका 2 लाख का बिल बना दिया, तो वो अगर कंप्लेंट करे तो उस पर त्वरित एक्शन हो और हॉस्पिटल पे उस पर एक्शन लिया जाए, उसके बिल को रोक दिया जाए। तो इस तरह से ये कालाबाजारी रुकेगी। सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है और कर रही है। कई राज्यों में तो 10 लाख का लिमिट कर दिया है, लेकिन वो 10 लाख कैसे गायब होता है वो पता नहीं चलता है। तो अब जो सरकार प्रयास कर रही है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। जी। मानव मार्केट सर, ऐसे मुद्दों में मतलब कहानी बनाना अपने आप में बहुत बड़ा साहस है जो आपने ये किया, तो सर इसके लिए आपकी हिम्मत का को सैल्यूट करते हैं सर। नहीं, ऐसा है, देखिए
कोई भी कंट्राडिक्टरी चीज जब उठाते हो आप, इसके लिए हमको 2 साल लग गया। हाँ डायरेक्टर साहब ने भी इतना मेहनत किया, एक एक चीज को ध्यान में रखा जी कि हम ये बात बोलेंगे तो क्या असर होगा, हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा। जी हर चीज का हम जो भी बात कर रहे हैं उसका हमने ऑनलाइन प्रूफ निकाले हैं। जी सेंसर बोर्ड ने भी ऑब्जेक्शन लिया था हाँ कि भाई ये बात आप बोले हो तो ये कहीं पर इसका प्रूफ है क्या, तभी आपका फिल्म पास करेंगे। जी तो मैंने ऑनलाइन बैठ के 2-3 घंटे उसमें सर्च किया, तब वो बात का मैंने प्रूफ दिया उनको कि ये प्रूफ है, उसके बाद सेंसर पास किया उसको। जी तो जी, हम किसी से भी लड़ना नहीं चाहते, हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। हाँ। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसके प्रति। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी हाँ। के बुनियादी अधिकार है। हाँ आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। हाँ 26 नवंबर 1949 में हाँ। 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था हाँ उसको संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया, हाँ और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25। उसमें यह दिया है कि हर आदमी को अपना स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। एक आर्टिकल 39A है जिसमें हर आदमी को अपना हेल्थ और स्ट्रेंथ मतलब ताकत उसको प्रोटेक्ट रखने का मौलिक अधिकार है। हाँ एक सेक्शन है 40, आर्टिकल 47। हाँ उसमें सरकार की ये जिम्मेदारी तय की गई है कि आपको न्यूट्रिशनल फूड देके अपने देश के हर आदमी का हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना, ये उसकी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कर रही है। जैसे आप फूड सिक्योरिटी कानून निकाला है, उसमें क्या है, हर आदमी को फ्री अनाज बांटा जा रहा है जो गरीब तबके के हैं, उनको न्यूट्रिशनल सामान भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, वो आदमी तक पहुंच नहीं रहा है। जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने बोला है कि सरकार 1 रुपया तय करती है तो आम आदमी के पास 20 पैसा पहुंचता है। तो ये 80 पैसे के लिए क्या करा आपने? इस 80 पैसे के लिए अभी जो सरकार है निरंतर प्रयासरत है, सब ऑनलाइन काम कर रही है, उसमें से अभी बहुत कुछ सक्सेस मिला है, 60-70% पहुंच गया है आदमी के। हाँ। तो ये 30% को भी खत्म करना है। जी 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 सर, ये मानव मार्केट आपने कोरोना के समय जो तकलीफ समस्या जो झेली है ना, तो आपने कब से निर्णय लिया कि ये इस तरह के फिल्म बनाना है? कितने दिनों से ये फिल्म का प्लान कर रहे थे? देखिए, मेरे को तो इसका कोई अनुभव नहीं था जी। मेरे मन में एक टीस थी कि ऐसा कोई फिल्म बने हाँ जिसमें मैं जुड़ूं। हाँ तो मेरे मित्र है विनायक अग्रवाल, जो अक्सर छत्तीसगढ़ी पिक्चरों में कैरेक्टर रोल करते हैं। हाँ वो विनायक अग्रवाल को लेके ये डायरेक्टर गुलाम हैदर मेरे यहाँ आए, जी। बोले आप ये फिल्म हमारी बन रही है और इसका ऐसा ऐसा स्टोरी है, तो इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या? हाँ तो अब विनायक अग्रवाल बोला मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं गुलाम हैदर जी को तो जानता नहीं था, तो उसके कहने पर मैं इसमें जुड़ा क्योंकि मेरे अंदर इस फील्ड के लिए एक वो था जी। तो मैं तुरंत जुड़ गया उसमें। जो प्रत्यक्ष रूप से आप मन बताना चाहिए हो कि जहाँ पास ये जो समस्या झेले हो वो हॉस्पिटल के नाम का रिसव का कुछ ऐसे प्रत्यक्ष रूप बताना चाहिए। नहीं, उसके लिए माफ करिए, जी। हम किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकते ना कुछ कर सकते हैं। हमने एक आम समस्या को वो किया है जिसके ऊपर जो बीत रहा है वो खुद जानेगा कौन सा हॉस्पिटल है। जी, वो अभी देख रहा होगा सर, उसको क्या बोलना चाहेंगे? हाँ उसको यही बोलना चाहेंगे कि अंदर तुम्हारे वो है तो उसको उठाओ, सरकार तक आवाज बताओ उसकी। जी सर, अभी हाल ही में जो फिल्म आई थी बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी, वो फिल्म काफी ज्यादा प्रेरणादायक, लोगों को काफी ज्यादा लुभाया और समाज में एक संदेश देकर जाता है कि वो रियल घटना पे मतलब रियल स्टोरी है ना। तो उसका जो एक्टर है ओम त्रिपाठी सर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बलिदानी बालक दास देखेंगे ना तो ओम का एक अलग रूप देखेंगे, एक क्रांतिकारी रूप। हाँ। और उस क्रांतिकारी रूप वो लोगों को छा गया एकदम दिमाग में। तो इसमें भी हमारे पिक्चर में भी वो क्रांतिकारी काम किया है। एक वार्ड बॉय होके बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस को हिला दिया पूरा जी। तो इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया ये जी। इसलिए आपने चुना क्या सर? नहीं, चुना तो डायरेक्टर साहब नहीं था जी, लेकिन बलिदानी बाबा बालक दास और ये दोनों एक साथ शुरू हुई थी, पर हमारी जरा पिक्चर लेट होते गई जी। और वो पहले रिलीज हो गई तो वो एकदम सुपर हिट हो गया उसमें। जी, जैसे सर आपने भी बताया कि कई सारा कुछ नाटक वाटक में कार्यक्रम किए हो है ना, तो उसके विषय में बताते सर क्या? अब देखिए, तो बहुत पुरानी बात हो गई, 30 साल पुरानी। अब मेरे को जब मैं पढ़ता था ये सब नाटक किया करता था जी,
जो हमारे दादा थे वो तो ऐतिहासिक ज्यादा करते थे। ये जो फिल्म है इसमें भी आपने कुछ रोल किया होगा क्या? इसमें मेरा एक अच्छे डॉक्टर का रोल है। ये जो जिस डॉक्टर के मन में ये आता है कि यार नहीं, ये सब सामाजिक होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सिर्फ फ्री में होना चाहिए सरकार की तरफ से, तो उसके लिए इसने हमने पूरा उसका बिल्डिंग जमीन दे दी है जो इसमें हॉस्पिटल बनाने के लिए। जी, कहीं ना कहीं सर आपका भी सपना पूरा हो रहा है। आप भी मतलब सपने देखे थे कि इस फील्ड में आना है, ऐसा करके आप भी आ गए इस फिल्म के माध्यम से। तो उसके लिए सर ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता और भारतवर्ष की जनता इसको प्यार दे, इस फिल्म को, और हमारा उत्साह बढ़ाए, तो हम उसमें आगे फिर और नई नई समस्याओं को लाएंगे जनता के सामने। जैसे सर छत्तीसगढ़ी जो दर्शक हैं उन लोगों के में बहुत ज़्यादा ये सवाल रहता है कि छत्तीसगढ़ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदी फिल्म क्यों बनाते हैं ऐसा करके, तो इसके विषय में क्या कहना है? देखिए इसमें क्या है, सारे सीन, सारे वातावरण, गांव, सब कुछ छत्तीसगढ़ का लिया है हमने जी। हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ पूरे भारत में उठाना चाहते हैं। पूरी भारत की जनता लेकिन छत्तीसगढ़ी समझती नहीं है। हाँ। तो हम क्यों ना उस भाषा को अपना लें। हाँ। आप देखिए बड़ी बड़ी कंट्री है, वो तो अपने, उनका पोजीशन ये है कि आप उनकी भाषा को नहीं नकार सकते। वो रशियन में जाओगे तो रशियन में बात करेगा, जर्मन में जाओगे तो आपको जर्मनी सीखना पड़ेगी, लेकिन आप भारतवर्ष की जनता को नहीं बोल सकते कि आप छत्तीसगढ़ी सीखो। तो हमको अगर जनता तक आवाज़ पहुंचाना है तो हमको उनकी भाषा में उनको बोलना पड़ेगा। इसलिए हमने हिंदी फिल्म बनाई है। हाँ। लेकिन उसमें आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये हिंदी फिल्म है, सब जगह छत्तीसगढ़ी का आभास होता है। डायरेक्टर साहब को मैं एक बार बोला, यार आप इसमें डायरेक्ट उससे हीरो से डायरेक्ट डायलॉग बुलाते हो, उसमें हाव हाव बाद में बार बार आता है, तो ये बोले कि वो हाव हाव जो है छत्तीसगढ़ी का वो टोन है। जी जी, मतलब छत्तीसगढ़ी जगह हाव हाव बुलाते हैं। तुम्हें ऑब्जेक्शन लिया था इसके लिए। हाँ हाँ, तब तो मजा आ जाए हाँ। फिल्म देख के। जैसे कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं और भी बहुत से लोग हैं हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि अब उन लोग को बाहर जाने की जरूरत है, कि अब छत्तीसगढ़ में ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग हिंदी फिल्म बनाने लग गए हैं। तो नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा सपना है, अगर इस फिल्म को सक्सेस मिलती है, मतलब सभी वर्ग ने इसको अगर सपोर्ट किया और पिक्चर को चलाया, तो मेरा सपना है कि छत्तीसगढ़ को आप बॉलीवुड जैसा केंद्र बनाने का, यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने का। हैदर साहब से मैंने बात किया था, मैंने कहा सर ये फिल्म चल गई तो फिल्म इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में खोलूंगा मैं, और छत्तीसगढ़ के युवा लोगों को उसमें चांस मिलेगा सब चीज का। जी जी बिल्कुल सर, अब लग रहा है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री और नया रूप लेने वाला है। बिल्कुल। तो सर फिल्म आने वाला है फाइनली 19 दिसंबर को, है ना, तो और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये है कि आप, हर आदमी इस समस्या से जुड़ा है और उसको देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर बदमाशी हो रहा है उसको देखे, समझे और अपना आवाज़ उठाएं, इसको सपोर्ट करें। सरकार तक इसकी आवाज़ को जाना चाहिए ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हर आदमी के लिए फ्री हो जाए। देखिए बाहर के देशों में सरकारी अस्पताल इतने ज़्यादा विकसित हैं कि वहाँ प्राइवेट का कोई काम नहीं है, सब इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। हाँ। तो मेरा सपना यह है कि भारत के सरकारी जो हॉस्पिटल है वो कॉर्पोरेट ऑफिस से बेहतर हो जाए, तो कोई जाएगा नहीं, उनको पूछेगा नहीं। जी बिल्कुल सर, आपके सोच बहुत ही अच्छा है सर, और आपसे गुड बात करके बहुत ही अच्छा लगी से। निश्चित तौर पर ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। नमस्कार।